नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए साइंस की क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं और फिजिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम केमिस्ट्री को देख रहे हैं और फिर इसके बाद हम बायो को भी देखेंगे। और समय रहा तो हम लोग जो पॉलिटी है, जो मतलब SST है, सोशल साइंस, उसके भी टॉपिक्स पर हम क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए जुड़े हैं, और जो लगातार वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जो प्रश्न है, ये प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे ये प्रश्न डाले हुए हैं तो अन्य कई परीक्षाएं जहां पर विज्ञान पूछी जाती है, जैसे रेलवे में, SSC में, अन्य कई एग्जामों में, तो ये कुछ जो क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चनों को यहाँ डाला गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, तो इनको जरूर देखें। तो पहला प्रश्न है हमारा, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में होता है? सोडियम ऑक्जेलेट, फेरस ऑक्जेलेट, डायएथिल ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट? तो फेरस ऑक्जेलेट रूप का इसका प्रयोग किया जाता है। स्याही के धब्बों को मिटाने में प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या बोरिक अम्ल? तो स्याही के धब्बे भी ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से मिटाए जाते हैं। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है मिट्टी का तेल, चूना, पेट्रोल या ऑक्जेलिक अम्ल? तो ऑप्शन नंबर डी। मानव के गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट, सोडियम एसिटेट, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम से? तो क्या होती है? ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। और अगला प्रश्न, डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गॉल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी नहीं खाने चाहिए ताकि निम्नलिखित के क्रिस्टल ना बन सके। तो जो पथरी होती है जो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है और इसके क्रिस्टल ना बन सके, इसलिए टमाटर, अंडे, दूध और गोभी खाने को मना किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न कार्बनिक यौगिक में से किसे आयरन यौगिक से उत्पाद दाग को निकाला जाता है? आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, थैलिक अम्ल या सनेमिक अम्ल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला है हमारा, पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है? सोडियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, जिंक ऑक्जेलेट या पोटेशियम ऑक्जेलेट? तो यहाँ पर यदि हम पौधों की बात करें तो पौधों में होता है हमारा कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में। आयोडोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ज्वर रोधी, पीड़ा रोधी, पूर्ति रोधी या संज्ञाहार? तो इसका उपयोग किया जाता है पूर्ति रोधी के रूप में, इसका प्रयोग करते हैं। किस कार्बनिक यौगिक का सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया था? ये प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यूरिया। इसको प्रयोगशाला में सर्वप्रथम हमने तैयार किया था। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl, NH2CONH4, NH2CONH2 या NH3? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसे कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है? ए कार्बोनेट, बी प्रोटीन, सी यूरिया या डी ग्लिसरीन? तो कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है हमारे ऑप्शन नंबर सी, यूरिया को कार्बामाइड के नाम से हम जानते हैं। निम्न में से किस उर्वरक में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है? यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम फॉस्फेट? तो सबसे ज्यादा यदि हम बात करें नाइट्रोजन की, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यूरिया में। अगला है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, अमोनियम के रूप में या एमाइड के रूप में? तो यूरिया में जो होता है हमारा एमाइड के रूप में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन में यूरिया की कितनी मात्रा होती? नाइट्रोजन में यूरिया की मात्रा 26%, 36%, 40% या 60%? तो यहाँ पर होता है 40%। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया? विलियमसन, कोल्बे, वोहलर या बर्थलोट? तो जो इसका सबसे पहले यदि हम बात करें तो संश्लेषण वोहलर के द्वारा किया गया था। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मीथेन, बेंजीन, फिनॉल या एनिलीन? तो जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं इनका जन्मदाता बेंजीन को माना जाता है। अगला है, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? टोलुइन, क्लोरोबेंजीन, एनिलीन या बेंजीन हेक्साक्लोराइड? तो गैमेक्सिन का रासायनिक नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। गैमेक्सिन एक है कीटाणुनाशक, कवकनाशक, आपत्रणनाशक या पीड़ानाशक? तो गैमेक्सिन एक कीटाणुनाशक है, ऑप्शन नंबर ए। लौह उत्प्रेरक की स्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन या बेंजोयल क्लोराइड? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोबेंजीन। अगले यदि हम बात करें प्रश्न की, तो ट्राई नाइट्रोबेंजीन यानी TNB, ट्राई नाइट्रोबेंजीन एक है कीटाणुनाशक, अपत्रणनाशक, जीवाणुनाशक या विस्फोटक नाशक? तो TNT की बात नहीं हो रही, TNB की बात की जा रही, तो उसको क्या कहते थे हम? विस्फोटक है।
एक तो होता है TNT ट्राई नाइट्रोटोलुएन और एक हो गया ये हमारा TNB ट्राई नाइट्रोबेंजीन एक विस्फोटक है। अगला है ट्राई नाइट्रोटोलुइन है एक, तो ये भी एक विस्फोटक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा TNT। मीरबेन के तेल के नाम से जाना जाता है नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, फिनॉल, टोलुइन। तो मीरबेन के तेल के नाम से जाना जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोबेंजीन। रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन या फिनॉल। तो रबड़ उद्योग में बहुतायत मात्रा में एनिलीन का प्रयोग किया जाता है। DDT का पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरो एथेन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरो एथेन, या इसका आंसर हो जाएगा हमारा पांचवें वाले का होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो एथेन होता है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है एसीटोफिनोन, बेंजोफिनोन, अल्फा ब्रोमो एसीटोफिनोन या अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन अश्रु गैस का। दवा बनाने के काम आता है बेंजोइक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। तो दवा बनाने के लिए बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताजा रखने के लिए इसमें मिलाया जाता है सोडियम टार्ट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बेंजोएट। तो इसमें मिलाया जाता है सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन नंबर डी। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या सोडियम बेंजोइक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोइक। टमाटर की चटनी या टमाटो सॉस भी बोल सकते हैं, इसमें मिलाया जाता है। और यहाँ पर फलों के रसों में भी सोडियम बेंजोइक एसिड मिलाया जाता है लंबे समय तक के लिए प्रिजर्व करने के लिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है? साइट्रिक अम्ल, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजो या सोडियम क्लोराइड। तो ये हो गया सोडियम बेंजोएट। देखो मेन कॉन्सेप्ट क्या है भाई कि खाने की वस्तुओं को परिरक्षण में प्रयुक्त होता है सोडियम बेंजोएट। परिरक्षण यानी उनके लंबे समय तक वो खराब ना हो। तो यहाँ पर इसी से संबंधित दो प्रश्न है, जैसे फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए और टमाटर की चटनी को सुरक्षित रखने के लिए। यदि आपको एक भी चीज पता होगा कि भाई खाने की वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उन दो प्रश्नों में यदि आप तुक्का लगाते तो आपके सही हो सकते थे। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के प्रयोग में किया जाने वाला रसायन, फिर से ये प्रश्न रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर सी सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। फूड प्रोसेसिंग में प्रयुक्त होता है सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक अम्ल, सोडियम नाइट्रेट या बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं हम फूड प्रोसेसिंग में। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है क्लोरो एसीटोन, ब्रोमो एसीटोफिनोन, फ्लोरो एसीटोफिनोन, क्लोरो एसीटोक्यूनोन। तो अश्रु गैस की यदि हम बात करें तो अश्रु गैस में प्रयोग हो जाता है हमारा क्लोरो एसीटोफिनोन। कार्बोलिक अम्ल क्या होता है? H2CO, C6H5 COOH, C6H5OH, C6H5 CH2OH। तो जो कार्बोलिक एसिड होता है हमारा वो होता है हमारा C6H5OH। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस कौन सी थी? तो MIC थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। यहाँ पर साइनेट दो ऑप्शन समान दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा ए वाला है मिथाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं हम उसको। अगला है हमारा नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है कोलतार, डीजल, चारकोल या कैम्फर। तो नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है हमारा कोलतार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी? रंजक, अपमार्जक, विस्फोटक या पीड़कनाशी। तो ये फैक्ट्री जो थी इसका उपयोग पीड़कनाशी के उपयोग में किया जाता था। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, रोगाणुनाशक या कीटनाशक। तो टेफ्लॉन जो हमारा है फ्लोरोकार्बन है। अगला है आर्लॉन किससे बनने वाला पॉलीमर है? एक्रिलोनाइट्राइल, नियोप्रीन, विनाइल क्लोराइड या टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो आर्नोल जो होता है वो बना रहता है हमारा एक्रिलोनाइट्राइल से। अगला है हमारा क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है पॉलीथीन, यूरिया, रबड़ या PVC। तो यहाँ पर होता है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से ये चीज हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है हमारा प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक जो रबड़ होती है वो किसकी बहुलक है? आइसोप्रीन, स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन या एथिलीन। तो प्राकृतिक रबड़ हमारी आइसोप्रीन की बहुलक होती है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, रेशम, चमड़ा या नाइलॉन। तो प्राकृतिक बहुलक नाइलॉन नहीं है। निम्न में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? नाइलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलैक्टस या पॉलीस्टाइरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेफ्लॉन। निम्न में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट, पॉलीस्टीरीन, पॉलीएमाइड। यहाँ पर इसमें ऑप्शन नंबर डी में ये गलती से टाइप हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। अगला है हमारा निम्नलिखित बहुलक में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? टेफ्लॉन, नियोप्रीन, PVC या गट्टा पर्चा का। तो इसमें टेफ्लॉन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए। प्लास्टिक वस्तुतः
है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जटिल यौगिक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के समावेवी या एक अकार्बनिक जटिल यौगिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक। बेकेलाइट, फिनोल और अन्य किसका बहुलक है? फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या सिनेल्डिहाइड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेल्डिहाइड। निम्न में से किसके बहुलीकरण से पीवीसी प्राप्त होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? तो प्रोटीन, विनाइल क्लोराइड, स्टायरिन या एसिटिलीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनाइल क्लोराइड। टेफनॉल नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण से होता है? इथिलीन, एसिटिलीन, बेंजीन या टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। बरसाती या रेनकोट जो बनाए जाते हैं किससे बनाए जाते हैं? पॉलीइथिलीन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीकार्बोनेट या पॉलीक्लोरोथीन। तो ये बनाए जाते हैं पॉलीकार्बोनेट्स के। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? पीवीसी, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएथिलीन या टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीएथिलीन। टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो और टेलीविजन के कैबिनेट किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के, बेकेलाइट के, वीटल के या गिलिप्टल की। तो ये बने होते हैं हमारे बेकेलाइट के। अगला हमारा मोम क्या है? मोम या वैक्स एस्टर है, क्षार है, एल्डिहाइड है या लवण है? तो मोम जो होती है हमारी एल्डिहाइड है। लाह क्या है? लाह एक है प्राकृतिक अपर रूप, प्राकृतिक बहुलक, कृत्रिम बहुलक। तो ये हमारा प्राकृतिक बहुलक, ऑप्शन नंबर बी। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है? रेयॉन, डेक्रोन, रेशा कांच, नायलॉन। तो प्रथम रेशम का नाम है हमारा रेयॉन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? तो प्रथम यदि हम कृत्रिम रेशे की बात यदि करें हम तो ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन था। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एथिलीन, एडिपिक अम्ल, यूरिया या फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसके लिए कच्चा पदार्थ होता है एडिपिक अम्ल। नायलॉन एक विनाइल बहुलक है, पॉलीएमाइड है, पॉलीएस्टर है या पॉलीसेकेराइड है। तो ये हमारा पॉलीएमाइड। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का है, अभी हम लोग देख चुके हैं इसको। रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, सेल्यूलोज या प्लास्टिक। तो रेयॉन के निर्माण में प्रयोग किया जाता है हमारा 20वें वाले का एक कोयले का प्रयोग 20वें वाले का सी, सेल्यूलोज का प्रयोग करते हैं हम रेयॉन के निर्माण में। अगला प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक रबड़ का बल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो प्राकृतिक रबड़ के बल्कनीकरण के लिए गंधन के साथ गर्म किया जाता है। निम्न में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? अमोनियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया, एसिटिक अम्ल प्लस अमोनिया या मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। फलों के मीठे स्वाद का कारण? राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज या माल्टोज। तो उसके मीठे स्वाद का कारण होता है फ्रक्टोज, फलों में पाई जाती है, एक शर्करा का प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक हैं? कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक हैं। अगला है, क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या होता है? एथिलीडी क्लोराइड, एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन या एथिल क्लोराइड बनता है या एथिलीन हेलोराइड बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन क्लोराइड बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, TNG, TNT या पोटेशियम क्लोरेट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर वाला एक विस्फोटक नहीं है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। निम्न में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है या नोबेल का तेल भी कह देते हैं इसको? TNG, TNP, TNA या TNT। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7वें वाले का TNG, इसको हम नोबेल का तेल भी कह देते हैं। अगला है, प्रेशर कुकर का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको ऊष्मा का कुचालक बनाया जाता है। इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है? पॉलीथीन, टेरेलिन, नायलॉन या बेकेलाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8वें वाले का ऑप्शन नंबर डी, बेकेलाइट। अगला प्रश्न है हमारा, एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? एथिलीन डाइब्रोमाइड को यह ईंधन की ऑक्टेन संख्या को बढ़ाता है, यह लेड ऑक्साइड विलोपन में सहायक होता है, यह पेट्रोल में से सल्फर यौगिक को निकाल देता है, यह टेट्रा एथिल लेड के प्रतिस्थापन को कम करता है। तो 9वें वाले का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यह लेड ऑक्साइड विलोपन में सहायक होता है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, चमड़ा, नायलॉन या रेशम। तो प्राकृतिक जो बहुलक नहीं है जो हमारा नायलॉन है, ये कृत्रिम बहुलक है। निम्न कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? ग्लूकोज, सेल्यूलोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज। तो प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाता है प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाता है सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर बी। फ्रुक्टोज तो फलों के मीठे होने का कारण होते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग करता है? जाइमेज, इनवर्ट, माल्टेज या डायस्टेज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जाइमेज। अगला है, औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र कौन सा है? यूरोट्रोपिन, क्लोरोफॉर्म, एस्पिरिन या एथिल क्लोहाल।
तो औषधि के रूप में, पीड़ानाशक के रूप में हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं वो होती है हमारी एस्पिरिन। अगला है हमारा एक्रेलिन। एक्रेलिन क्या है? प्लास्टिक है, फाइबर है, एलिस्टोमर है या फिर रेजिन है? तो इसका आंसर है फाइबर। रबड़ किसका उत्पाद है? रेशा का, लेटेक्स का, रॉल का या गोंद का? तो रबड़ जो होता है हमारा लेटेक्स का उत्पाद होता है, ऑप्शन नंबर बी। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वर्जिलियस ने, काफी प्रसिद्ध है, सबसे पहले सिद्धांत दिया था जीव शक्ति सिद्धांत। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज, यूरिया या यूरिक एसिड? तो ये था यूरिया। कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों किनारों की उर्दिष्ट होती हैं तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो ये प्रश्न हम देख चुके हैं पिछली वीडियोस में, आपको मिल जाएगा। ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 वाला है। 18 वाले का ऑप्शन नंबर डी, लीबेल और वॉन थॉप ने इसको दिया था। प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है, हम इसको देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी। और हमारी इस सीरीज का इस वीडियो का अंतिम प्रश्न जो कि 80वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो नाम है कार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन तो रहेगा ही, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जो हमारे प्रश्न है, यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन से